गाइज वो फैक्ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा कम पैसों के अंदर एक आदमी अपने घर में ही लगा सके, वो फैक्ट्री कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कितनी जगह उसके लिए चाहिए होगी जिस जगह के अंदर वो फैक्ट्री आप चला सकते हैं, और साथ ही साथ उसके सेल का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर सारी बातों की A to Z समझ लग सके। वेल सबसे पहले तो ये बताता चलूं आपको कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री होगी जो कि बहुत ही ज्यादा कम रेटों के अंदर एक आदमी घर में लगा ले, और साथ ही साथ एक और उसका बेनिफिट ये होगा कि उसके अंदर आपको क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं कि जिनको लगाने के बाद उनका माल जो है वो सेल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो सेल जो है वो तभी हो सकता है कि जब आप उसको क्रेडिट के ऊपर आगे दुकानदारों को देते हैं। अब बेसिकली आज मैं जिस फैक्ट्री के बारे में बात करने लगा हूं वो है लोहे की जो जालियां बनती हैं उसके ऊपर फैक्ट्री है कि लोहे की जालियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा इसकी सस्ती मशीनरी है। मशीनरी के बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल्स बताता हूँ कि कितने की मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगी। वेल सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि अगर आप में से कोई भी बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड बिजनेस करता हो तो उसको इस बात का पता होगा कि लोहे की जो जाली है इसकी सेल कितनी ज्यादा है, कि अगर कोई आदमी इसको सेल करने के लिए निकले तो वो कितनी ज्यादा आइटम्स जो है इसकी सेल कर सकता है, और जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा डिमांड हो आप उतनी ही ज्यादा तेजी से उस प्रोडक्ट के अंदर उस फील्ड के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं। अब जिस मशीन की मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ये बेसिकली खब है प्रोवेंस के अंदर कंपनी है। इस कंपनी की मुकम्मल तौर पर डिटेल्स जो है आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत ज्यादा कंपनी से रब्ता करना होगा, क्योंकि जब आपने एक फैक्ट्री लगानी है तो जाहिर बात है कि आपको इसके बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इसकी मशीनरी के बारे में, कि कौन सा सप्लायर किस किस्म की मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है और वो किस किस्म की आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि आप उससे अगर मशीनरी लेते हैं तो कल को अगर कोई मसला बनता है तो आपको किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको मशीनरी सेल आउट करने के बाद, और साथ ही साथ वो कितने अरसे तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये सारी की सारी चीजें आपने पहले उनके साथ बात कर लेनी है। और ये जो मशीनरी है बेसिकली ये आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किस्म का आपका मुकम्मल सेटअप लग जाएगा। इसके अंदर एक मशीनरी नहीं इंक्लूडेड होती बल्कि इसके अंदर तकरीबन कोई 7 से 8 मशीनरीज जो है वो उसका पूरा सेट इंक्लूडेड होता है, और ये सारी की सारी 5 से 6 हज़ार डॉलर के अंदर मुकम्मल तौर पर आपको सेट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, एक तो ये यूएस डॉलर के अंदर इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर का रेट कितनी तेजी से ऊपर नीचे जाता है, तो वो आप एट द टाइम जो है उसी वक्त आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि डॉलर्स के अंदर इतना रेट अप डाउन नहीं होता, मतलब कि कल को अगर आप कंपनी से रब्ता करते हैं तो शायद की बात है इसका रेट थोड़ा बहुत ऊपर चला गया हो या नीचे चला गया हो, बट इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो आपको काफी ज्यादा एक अच्छे एस्टिमेट के लिए ये आपको मैंने रेट कोड कर दिया। इसके साथ एक और चीज ये है कि ये जो रेट मैंने आपको बताया ये FOB मतलब कि फ्री ऑन बोर्ड रेट है, मतलब कि आपको इसको परचेज करने के बाद पाकिस्तान के अंदर खुद फ्रेट फॉरवर्डर करके मंगवाना पड़ेगा, और फिर उसको जो क्लियरिंग का प्रोसेस होता है वो सारे का सारा आपको करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतरीन एक अगर आसान तरीका आपने अपनाना है तो आसान तरीका उसका सबसे ज्यादा यही है कि आप ऐसा कोई फ्रेट फॉरवर्डर तलाश करें जो कि आपको पाकिस्तान में मंगवा कर भी दे दे और साथ ही साथ क्लियर भी करवा कर दे दे। ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर्स को आपने राब्ता करते वक्त ये बात कहनी है कि आपको DDP रेट चाहिए, मतलब कि आप उनसे जो सामान मंगवाना चाह रहे हैं वो आपको उसका DDP रेट प्रोवाइड करें जिसके अंदर फ्रेट क्लियरेंस वगैरह जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हो और आपको वो पहुंच का रेट दे दे। उसके अंदर आपका एक फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि वो मशीनरी आपको पहुंच कितने की पड़ेगी, और उसके बाद सारी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है इसका ज्यादा रॉ मटेरियल आपको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा वास्ट क्वांटिटी के अंदर आप इसका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा इजीली ले सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये आपको बताता चलूं कि ये अगर आपने फैक्ट्री लगानी है तो तकरीबन इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपके पास थोड़ी सारी खुली जगह, मतलब कि 2 मरला की जगह अगर आपके पास है तो 2 मरले के अंदर ये काफी ज्यादा आसानी से मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री सेट हो सकती है। इसके बारे में मैंने भी काफी ज्यादा डिटेल्स उनके साथ कंपनी के साथ भी डिस्कशन की थी कि कितनी बड़ी जगह के ऊपर जो है इस फैक्ट्री को अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो उनका भी ये कहना है कि तकरीबन अगर इतनी जगह आपके पास होती है तो आप इजीली जो है इसकी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी सेल काफी ज्यादा आसान है। इसके अलावा हमने बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगी, जैसे कि जुराबी होगी, सैनिटरी पैड्स हो गए, डाइपर हो गए, उसके अलावा जो सर्जिकल सिरिंजेस होती हैं जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड नहीं पता तो इसके ऊपर हमने मुकम्मल डिटेल से एक प्लेलिस्ट बनाई है। आपको अगर नहीं पता किस तरीके से मंगवाना है, किस तरीके से हमने फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना है, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाई है। वो आप अगर प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग जाएगी कि ये मशीनरी, या अगर आपका इस पर ज़हनी
मानता और आप नहीं चाहते कि हम इस मशीनरी को जो है परचेज करें, तो इसको आप साइड पर करके अपनी कोई और पसंद की भी मशीनरी आप मंगवा सकते हैं बहुत ज्यादा इजीली, जब आपको मुकम्मल तौर पर प्रोसेस के समय लग जाएगी। देखें, एक प्रोसेस होता है हर चीज को करने का, जब आपको उस प्रोसेस के समय लग जाएगी तो बाकी चीजें जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इससे आसान हो जाती हैं और आपकी इंपोर्ट जो है उसके अंदर काफी ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।